नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है मैथ्स फाउंडेशन बैच। इस बैच के माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेसिक से एडवांस लेवल तक की मैथ्स सीख सकते हैं। इस बैच का यही मोटो है कि आपको बेसिक से मैथ सिखाया जाए और एडवांस लेवल तक का, जिससे कि आप हर एक एग्ज़ाम, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों आप, उसके लिए आप मैथ्स अच्छे से सीख पाएँ। इस बैच का मेन मोटिव यही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक का यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं ताकि मैथ्स आपका मजबूत हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग नंबर सिस्टम, यानी पहला जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसका पहला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको पार्ट वाइज हम करवाएंगे और यहाँ पे टाइप वाइज हम सारी चीज़ें करवाने वाले हैं ताकि आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर आज हम लोग, जो कि हमारा पहला क्लास है मैथ्स फाउंडेशन बैच का, यहाँ पर नंबर सिस्टम का पार्ट 1 लेकर आए हैं और इसमें पहले टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से करेंगे। आसानी से आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। हम सवालों के साथ साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते चलेंगे, उसका जो रिक्वायर्ड यहाँ पर ट्रिक्स होगा वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो सब कुछ एकदम आसानी से होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल क्या दिया है? ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। अब इस सवाल को पढ़ के आपको थोड़ा सा घबराहट तो होगा, क्योंकि सवाल का जो लैंग्वेज है ना, वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस सवाल में क्या बोला है? ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से अगर हम गुणा कर दें तो वह 180 आगे चला जाता है, यानी 180 बढ़ जाता है, ठीक है। ये सवाल में आपसे कह रहा है। तो देखिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या बोला है ना, तो उस संख्या को मान लीजिए कि x है, ठीक है। देखिए, उस संख्या को हमने क्या मान लिया कि भाई ये वो संख्या x है। अब इस संख्या में हमने क्या माना है? उस संख्या को x माना है, ठीक है। यहाँ पर x मान लिया हमने। अब इस संख्या x में अगर हम 13 से गुणा कर दें, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा सा समझना वो जरूरी है ना। तो 13 से अगर गुणा करते हैं, चलिए हम इसमें 13 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे ही 13 से गुणा करते हैं, यह 180 आगे चला जाता है, यानी 180 इसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है ये। तो जैसे हम 13 से गुणा करेंगे दोस्तों, ये अपने आप से 180 बढ़ जाएगा। अपने आप से मतलब x से, है ना। x से 180 आगे चला जाएगा, बढ़ जाएगा। यही तो है इसका मतलब, है ना भाई। 13 से जैसे ही गुणा करेंगे उस संख्या में, वो 180 बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, यह तो एक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करके आप उस संख्या का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा जो x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 13x में से एक x घट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 12x और इक्वल टू इधर क्या बचा हमारे पास? 180 बचा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 180/12, यानी 180 को 12 से भाग देंगे तो यहाँ से 12 से इसको काटिए। 12 × 12 तो 18 - 12 6 बचा, 6 और ये 0 60 हो गया। 12 × 5 60, यानी 15 बार में कट जाएगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है दोस्तों, वो 15 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। और ये मैथ्स फाउंडेशन बैच अच्छे से आपका चलने वाला है। पूरा मैथ्स इसमें कवर कराने वाले हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे आपका एडवांस्ड मैथ हो, हर एक चीज़ अच्छे से कंप्लीट करा जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की, एसआई की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये बैच। और दोस्तों एक खास बात, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका एक अलग बैच चलेगा, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उसका भी जल्द ही बैच स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ एसएससी के लिए, ठीक है। और ये जो बैच है ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसिक से हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो बड़ी संख्या क्या है? बहुत आसान सा सवाल है ना। देखिए, यहाँ पर एक संख्या है और उसका दुगुना, उन दोनों का गुणनफल 1800 हो रहा है। तो एक संख्या, देखिए एक संख्या है x और दूसरी संख्या क्या कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दोगुनी है ना। तो
अगर हम दूसरी संख्या देखें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इस संख्या की दोगुनी मतलब 2 गुना, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई दोस्तों किसके बराबर है, 1800 के बराबर। बस इसमें आपको एक इक्वेशन बनाना था और ये सवाल आपका आसानी से हो जाता, ठीक है। अच्छा, x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1800 का आधा कितना हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900। तो x का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना आ गया, √900, है ना, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है भाई। 2 जीरो है तो 2 जीरो निकल कर 1 जीरो आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास 30 आ गया। तो एक संख्या हमारे पास 30 आ गई, यानी x का वैल्यू हमारे पास 30 आ गया, है ना, एक संख्या 30। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसका दोगुना कह रहा है यानी 2x, है ना। तो 2x मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 30, 2 गुणे 30 का मतलब हुआ 60। आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 30 या 60, तो 60 है बड़ी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा 30। इसमें आपसे इसी सवाल में आपसे और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे कि दोनों संख्याओं का योगफल भी पूछ सकता है। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा 30 + 60 यानी 90 हो जाता है ना। तो कई तरह से सवाल को घुमा के पूछा जा सकता है, बस आपको सवाल बनाने आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है। यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, वह संख्या क्या है ना। यहाँ पर जरूरी क्या है, सवाल के भाषा को समझना, सवाल क्या कह रहा है उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर समझना। देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3, ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि भाई वो संख्या x है, इसका 2/3, है ना। 2/3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैथ्स में का मतलब होता है दोस्तों गुणा, और 2/3 का मतलब हो जाएगा कितना, 2/3। 1/3 बोलता तो 1/3, 2/4 बोलता तो 2/4, है ना। और यहाँ पर 1/4 बोलता तो 1/4, ऐसे हो जाता है ना। तो उस संख्या का 2/3 यानी x का कितना, 2/3, यानी 2/3 ऑफ x हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। x का 2/3 यानी x का 2/3 काहे से घटाया जा रहा है, मतलब इसको उसी संख्या के 7/3 से घटा दिया जा रहा है। तो x का 7/3 कितना हो जाएगा, x का 7/3 ये हो जाएगा 7/3 इंटू x। इस 2/3 को 7/3 ऑफ x से अगर हम घटा दें तो जो परिणाम आएगा, परिणाम यही ना आएगा, इस 2 को ये किनारे रह गए, प्रश्न का है, ठीक ना। तो ये जो परिणाम आता है वो संख्या से 2 अधिक हो जा रहा है, मतलब ये जो भी परिणाम आएगा दोस्तों वो संख्या मतलब x से कितना अधिक होगा, 2 अधिक होगा। तो हमारा जो इक्वेशन है वो बनकर यहाँ पर रेडी है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि इक्वेशन यहाँ पर कैसे बना है, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, वहाँ से आपका संख्या मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दोनों जगह है डिनोमिनेटर में, तो 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर है 7x और 2x, 7x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5x बचेगा, इक्वल टू ये कितना हुआ हमारा x + 2। ये 3 दोनों इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू ये हो जाएगा 3x + 3 दूना के 6। ये 5x 3x इधर आएगा तो घट जाएगा, 5x में 3x गया, 2x आ जाएगा, इक्वल टू हमारा यहाँ पर 6, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको अच्छे तरीके से आया होगा, और इस तरह के बेहतरीन सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, ठीक है। इसमें बस इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन बनाना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बेहतरीन सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे, ट्रिक से करेंगे, हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्त सवाल है अगला सवाल। जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है, वह छोटी संख्या क्या है, ठीक है। आप चाहे तो इसका आंसर याद कर लीजिए। 42735 ऐसी संख्या है जिसको अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ गुणनफल में 5 ही 5 आएगा। या फिर बनाने का इसका तरीका क्या होने वाला है ये हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि एक संख्या है हमारे पास x, इस x को अगर हम 13 से गुणा करें तो क्या आता है, हमारे पास गुणनफल में केवल 5 आता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपके ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में
सारी संख्याएं जो हैं वो 5 डिजिट की हैं, है ना। तो जो गुणनफल होगा वो 1 डिजिट अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 है ना। 1 डिजिट अधिक होगा मतलब कि 6 डिजिट का होगा समथिंग, जिसमें केवल 5 हो। तो अगर x को 13 से हम गुणा करते हैं तो उसमें सिर्फ 5 ही 5 हो, लेकिन कितने 5 होंगे? 6 गो 5 होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 6 गो 5 यहाँ पर लिख दीजिए, 3 4 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं ना भाई। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा इतना बटे 13। 13 से इसको काटिए, 13 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 चौको 52, है ना। 13 चौको 52, 55 था तो 52, बचा आपका 3, फिर यहाँ पर हो गया 5 तो 35, 13 दूना के 26, है ना। तो 35 में से आप 26 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ये हो गया 95, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 4 2 7, शुरू का 3 डिजिट मिल गया, 4 2 7 किस में दिख रहा है? 4 2 7 इसी में सिर्फ दिख रहा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको आगे काट सकते हैं तो आगे हमारा 3 और 5 आएगा। ठीक है, ये संख्या है 42,735। ये ऐसी संख्या है जिसको हम 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सिर्फ और सिर्फ 5 आता है। तो इसके बनाने का ये तरीका है, आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 42,735, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 5वां सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब ऐसे सवालों को करने के लिए आपको एक बड़ा ही बेहतरीन सा ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं, दोनों का अंतर 14 दिया। अंतर का मतलब होता है घटाना और योग का मतलब होता है जोड़, तथा उनका योग 20 है। चलिए, हम दो संख्याएं मान लेते हैं, एक को x और एक को y। ठीक है, दोनों का योग कितना दे रखा है? दोनों का योग दे रखा है 20 और दोनों का अंतर दे रखा है दोस्तों, अंतर यानी x माइनस वाई, ये दे रखा है आपके पास 14। ठीक है, कह रहा है उनका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको गुणनफल निकालने के लिए x और y का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर जब आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगा दोस्तों, एक में जोड़ हो एक में घटाना हो, कुछ भी बन जाए, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, x प्लस वाई x माइनस वाई, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ऐसे अगर बन जाए तो वहाँ से x और y या फिर a और b का वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। एक लाइन में आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे आप सीधे ट्रिक लगाइए, ट्रिक अप्लाई करिए। ट्रिक क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, अगर x का वैल्यू निकालना है तो x यहाँ पर शुरू में है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। देख लीजिए, x यहाँ भी दोनों जगह पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव हो x, यानी पॉजिटिव वाले का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो इधर वाले दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 20 और 14 हो जाएगा 34, 34 और 34 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 17। ठीक है, अच्छा, अब आपको अगर y का मान निकालना है, यानी निगेटिव पार्ट का वैल्यू निकालना है। भाई y जो है यहाँ पर माइनस में है ना, तो निगेटिव वाले का वैल्यू अगर निकालना है तो आप क्या करिए, दोनों को घटा कर 2 से भाग दे दीजिए। एक बार आपको x का वैल्यू निकालने के लिए जोड़कर 2 से भाग और y का वैल्यू निकालने के लिए घटा कर 2 से भाग। तो 20 में से 14 अगर हम घटाएंगे तो आएगा 6, और 6 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 से अगर भाग दे दें तो ये आ जाएगा आपके पास 3। तो दोनों संख्याएं हमको मिल चुकी हैं, x और y का वैल्यू मिल चुका है। कह रहा है उनका गुणनफल क्या होगा। तो x और y का गुणा करेंगे, यानी 17 का गुणा 3 से करेंगे तो 17 3 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो 51 है वो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको। ऐसे ही आसान से सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बेहतरीन तरीके से इनको घुमाकर पूछा जाता है, आप उसी में फंसते हैं। तो अब से आप नहीं फंसेंगे अगर ये बैच हमारा आप अच्छे से पढ़ते हैं। और YouTube पर ये पूरा फ्री होने वाला है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ्स अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। हर एक एग्ज़ाम इस मैथ्स से इस बैच को ज्वाइन करके आप लोग क्रैक कर सकते हैं, वो भी मैथ्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, धमाकेदार सवाल करवाएंगे आपको, बेहतरीन सवाल करवाएंगे, ठीक ना। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए आपको 3 तरीके हम यहाँ पर बताएंगे। बेसिक तरीका, बाई ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, और एक आपका ट्रिक, है ना। तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और इस टाइप का सवाल जो है आपसे हमेशा पूछा जाता है कि भाई अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी, है ना। तो ऐसे में आपको बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहले इसके बेसिक के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा, है ना। एक बात बताइए, बेसिक, है ना, बेसिक से हम लोग चलें अगर,
तो अगर हमारे पास एक कोई भी 2 अंकों की संख्या है, रैंडमली हम उठा लेते हैं कोई भी 2 अंकों की संख्या, इसका बेसिक समझने का कोशिश करिएगा। देखिए अगर हम कोई भी संख्या उठा लें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 58, है ना, एक 58 एक संख्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्या है। अब इस 2 अंकों की संख्या में 2 चीज़ें होंगी, एक होगा इकाई और एक होगा दहाई, है ना, यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों आपका इकाई और ये हो गया आपका दहाई, है ना। तो यहाँ पर दहाई को हम लोग मान लेते हैं x और इकाई को हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई y है और दहाई हमारा x है। अब इस 58 को बताइए जरा कि आप क्या लिखेंगे, कैसे इस 58 को अगर लिखना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे लिखेंगे। आप इस 58 को दोस्तों आप ऐसे लिखेंगे 5 × 10 और +8, कुछ इसी तरीके से तो लिखेंगे, है ना भाई। यहाँ पर ये हो गया 10 × 5 = 50 +8, इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे आपके पास एक संख्या है 73 है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 7 × 10 + 3, इसी तरीके से तो लिखा जाएगा ये संख्या। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो 58 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये हुआ 5, है ना। अच्छा, ये जो 5 है वो क्या है, दहाई का अंक है, यानी ये 10 यहाँ पर रहेगा ही, इनटू ये जो 5 है वो क्या है, x है ना। तो ये हो गया 10x प्लस ये जो 8 है वो y है। तो अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों 10x + y, जहाँ पे y आपका इकाई का अंक होता है और x जो है वो दहाई का अंक होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आता है कि अगर 2 अंकों की संख्या को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10x + y। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 2 अंकों की कोई संख्या। अब अगर हम इसको पलटें, यानी अंकों को पलट दें, दहाई का इकाई में, इकाई का दहाई में, तो कौन सी संख्या बनेगी ये ज़रा समझिएगा। यहाँ पर जो y है दोस्तों, ये क्या है आपका, ये है आपका यहाँ पर इकाई का अंक, है ना, ये इकाई का अंक है, और ये जो x है ये दहाई का अंक है। ये ज़रा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस 58 को अगर हम पलट दें, है ना, तो 58 के अंकों को जब हम पलटेंगे तो 8 आ जाएगा दहाई में और 5 चला जाएगा इकाई में, यानी ये 85 बन गया। अब यहाँ से इस 85 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 8 × 10 और प्लस का 5। ठीक है, अच्छा, ये तो 10 का 10 ही रहेगा। ये 8 जो है दोस्तों, 8 क्या है, इकाई का अंक है ना, मतलब y है, तो ये हो जाएगा y और प्लस ये जो 5 है क्या है, वो यहाँ पर देख सकते हैं x का वैल्यू है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x। यानी अगर हम अंकों को पलट दें तो पलटने पर बनी संख्या कौन सी होती है, 10y + x हो जाता है। और वैसे सीधा संख्या देखा जाए तो 10x + y, और पलटने पर बनी संख्या 10y + x। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है। ये क्या है दोस्तों, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, है ना, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, प्राप्त संख्या या बनी संख्या, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये अंकों को पलटने पर बनी संख्या है। तो ये सीधा संख्या है हमारा, जो हमारी संख्या है ये है, और ये जो है दोस्तों वो अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10y + x। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इनको नोट कर लीजिएगा। अब इस सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि भाई एक संख्या है, 2 अंकों का योग, दोनों अंकों का योग उसका 5 है। ठीक है, तो दोनों अंक कौन कौन से हैं हमारे, यूनिट डिजिट पे है x, मतलब यूनिट डिजिट पे है y, और दहाई के स्थान पर हमारा x है। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो हमारा क्या है, ये हो जाता है x + y = 5। ठीक है, x + y = 5, ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। अब इसको सवाल को आगे पढ़िएगा, इस सवाल में देखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये पलटने पर बनी संख्या है और ये सीधी संख्या है 10x + y, और यहाँ पर 10y + x, है ना। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, देखिए, अगर अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच जो अंतर है दोस्तों वो 9 का है। ठीक है, अगर हम अंकों को पलट दें तो पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, पलटने पर बनेगी दोस्तों यहाँ पर 10y + x, अभी तो हमने बताया, है ना, 10y + x, और मूल संख्या हमारी क्या है, 10x + y है, 10x + y, 10x + y। इसका हम आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं, तो जाइएगा कहीं नहीं। तो पलटने पर बनी संख्या और नई मतलब जो हमारी पुरानी संख्या थी, मूल संख्या, उनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, अंतर हमारा 9 का है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अब इसको बस सॉल्व ही तो आपको करना है, और तो कुछ नहीं करना है ना। तो यहाँ से देखिएगा,
यहाँ से ये हुआ दोस्तों 10y में से 1y जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके बता ही देते हैं हम। ये कितना हो जाएगा 10y प्लस x, और ये होगा माइनस 10x, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y हो जाएगा इक्वल टू 9। 10y में से 1y गया तो 9y होगा, और इधर प्लस 10x माइनस 10x, तो माइनस वाला बड़ा है, 10 में से 1x घटेगा तो ये हो जाएगा 9 का x इक्वल टू इधर कितना हुआ दोस्तों, इधर हो गया हमारा 9। ठीक है, अब इसको जरा गौर से समझिएगा, है ना। देखिए आगे क्या करेंगे, 9 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो 9 हमारा कॉमन आ जाएगा। इधर बचा y माइनस एक्स, है ना, y माइनस एक्स इक्वल टू हो गया हमारे पास 9। अब यहाँ से देखिएगा y माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा, है ना, बटे में 9, 9 बटे 9, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। मतलब सीधे सीधे हम यहाँ पर 1 कर सकते हैं, क्योंकि 9 इधर गुणा में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो y माइनस एक्स आपका 1 आ गया, और x प्लस वाई आपका 5 आ गया, या फिर इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं y प्लस एक्स कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों y प्लस एक्स का वैल्यू आपके पास 5 है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, और y माइनस एक्स का वैल्यू 1 है। क्या इन दोनों को सॉल्व करना अभी आपको नहीं बताया है? बिल्कुल बताए हैं यहाँ पर। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करें, y का वैल्यू निकालें, तो y का वैल्यू कैसे आएगा, पॉजिटिव वाले को वैल्यू निकालें तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 5 1 6, 6 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो 4 में से 5 में से 1 गया 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब x जो है हमारा वो 2 है, और y हमारा 3 है। y हमने इकाई के जगह पर माना था, और x हमने दहाई के जगह पर माना था। तो y जो है मतलब 3 आपका इकाई में होगा, और x जो है वो दहाई में होगा। मतलब जो हमारी मूल संख्या है वो 23 होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ये तो हो गया आपका लंबा चौड़ा मेथड, कैसे करना है ये आपको यहाँ पर हम बता रहे थे, ठीक ना। ये हो गया आपका बेसिक तरीका, है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर बताने वाले हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका आंसर कितना आया है, 23 आया है ना। चलिए बाई ऑप्शन भी चेक करना बताएंगे। कह रहा है अंकों का योग, यहाँ पर अंकों का योग कितना है, 5 है। तो अगर 2 अंकों की संख्या देखें तो हमारी क्या हो जाएगी, x y, ये गुणा नहीं है, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि ये 58 ही है ना। इकाई में y है और दहाई में आपका x है। दोनों का योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है आपके पास, 5 दिया है। अब देखिए दोस्तों, जब भी प्रश्न में ये चीज़ बोले कि यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए और नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच अंतर, है ना, नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच अंतर वो आपका कितना दिया है, 9 दिया है, अंतर आपको 9 दिया है। तो यहाँ से दोनों डिजिट के बीच जो अंतर आता है दोस्तों, दोनों डिजिट के बीच जो अंतर आता है, मतलब कि y माइनस एक्स जो आएगा, y माइनस एक्स जो आएगा वो किसके बराबर होगा, जो भी यहाँ पर इन दोनों का अंतर दिया है उसके बटे में आपको 9 करना है। हमेशा क्या करना है, 9 करना है, ठीक है, बटे में 9। भाई यहाँ पर अंतर अगर आपको कुछ और दे देता है ना, तो भी आपको बटे में यहाँ पर 9 करना था। समझ में आया। तो यहाँ से y माइनस एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई इसको बाई ऑप्शन कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर क्या है, अंकों का योग पहले तो 5 देखिए, किस में 5 हो रहा है ये आप देख लीजिए। 4 1 5 ये भी हो सकता है, 3 2 5 ये भी हो सकता है, 5 और 0 5 ये भी हो सकता है, 1 और 4 5 ये भी हो सकता है। मतलब सभी में हमारा अंकों का योग 5 आ रहा है। तो पहला कंडीशन तो सब में सेटिस्फाई हो रहा है। अब कह रहा है कि जो संख्या है और उसको पलटने पर बनी संख्या, उन दोनों के बीच अंतर 9 है। तो देख लीजिए ये है 41 को जब हम पलटेंगे तो ये बनेगा आपका 14। क्या 41 और 14 के बीच में अंतर 9 का आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। इसको चेक करिए, ये है हमारा 23, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 32। इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, 32 माइनस 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और वही हमारा प्रश्न का रिक्वायरमेंट था जो कि यहाँ पर पूछा गया है ना। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मूल संख्या और पलटने पर बनी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 9 है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको देखिए, अगर चेक करना चाहें आप इसको तीसरे नंबर को, तो 5 0 50 को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 5 हो जाएगा। तो 50 और 5 में कितने का अंतर है, 45 का अंतर है, 9 का अंतर थोड़ी है ना। 14 को देखिए, 14 को पलटेंगे तो 41 होगा, 41 और 14 के बीच में थोड़ी ना अंतर 9 आने वाला है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग।
समझ में आ गया। तो यहाँ पर बाई ऑप्शन भी आप इसको चेक कर सकते हैं। बाई ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा ऐसे सवाल, एकदम 2 से 5 सेकंड के अंदर आप इनको बाई ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक ना। फिलहाल हम इनका बेसिक भी आपको समझा दिए हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो बैच है ये आपका बेसिक से चलने वाला है, तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग आपको अच्छे से सिखाएंगे, ठीक ना, तभी आप हर एक एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये सवाल तो आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगला सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। ऐसे सवाल जो है दोस्तों ना, ऐसे सवालों में आप थोड़ा सा फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। कैसे करना है, आपको अगर बोल दिया 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऐसे सवाल अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें, है ना, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें तो कौन होगा। 2 अंक हमारा 2 अंक का संख्या कहाँ से शुरू होता है, 9 के बाद 10, 9 अंक तक तो मतलब 9 तक तो एक ही अंक होता है। 9 के बाद जब हम 10 पे जाएंगे तो 10 से हमारा क्या शुरू हो जाएगा, 2 अंक वाला संख्या शुरू हो जाएगा। तो 10 जो है दोस्तों वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये, ठीक है। 10 जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है दोस्तों। अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो जैसे हम 10 से आगे चलते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। 99 के बाद तो हमारा 100 आ जाता है, और 100 जो है 3 अंकों का होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो 99 है दोस्तों वही हमारा 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या है, 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या, ठीक है। अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा, सबसे बड़ा है ना, 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर 2 अंकों का पूछता है तो 1 और 0 होगा, 2 अंकों का सबसे बड़ा पूछता है तो 2 गुना होगा। ऐसे ही अगर 3 अंकों का सबसे बड़ा पूछा तो आपके पास 3 गुना होगा, ठीक है। अगर 3 अंकों का सबसे छोटा पूछता है तो 3 अंकों का सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1 के बाद 2 0। 4 अंकों का सबसे बड़ा पूछा तो 4 अंकों का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो सबसे बड़ा अगर पूछे जितना अंक है उसमें उतना 9 रख दीजिए सबसे बड़ा में, और सबसे छोटा में 1 रख के उतना 0 लगा दीजिए, ठीक है। बस उसमें उतने अंक रहने चाहिए। जैसे यहाँ पर इस सवाल में देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह रहा है आपसे यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो भाई 3 गुना होगा, है ना, को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो शेष क्या होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 के बाद 4 0। सबसे छोटी बोला है तो इसमें 0 रहेंगे, लेकिन 5 अंक टोटल होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से किसको घटाया जा रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 3 × 9, तो यहाँ से इसमें से इसको घटा दीजिए। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों, अब इसका घटाने का 2 तरीका हम आपको बताते हैं। जब ऐसे नंबर्स आ जाए ना, यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब नंबर्स आ जाएं तो इनको घटाने का हम 2 तरीका आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो बेसिक तरीका है, आप लोग जानते होंगे। एक बेसिक तरीका क्या है, वही आपका ये जो हासिल लेते हैं वो वाला, है ना। तो देखिए यहाँ पर उधारी ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, फिर इधर सब में 9 बचेगा, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 9 में से यहाँ पर तो 9 ही बचेगा, और ये आपका खाली हो जाएगा क्योंकि ये तो उधार दे दिया था, यानी 9001 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अब घटाने का दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, है ना, घटाने का दूसरा तरीका, यहाँ पर इसमें भी 1 घटा दीजिए, इसमें भी 1 घटा दीजिए, है ना। तो देखिएगा, तो जैसे ही हम इसमें 1 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 है ना, तो 10,000 में से 1 कम करेंगे तो 9,999 आ जाएगा, और 999 में से 1 कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 998 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटा दीजिए, सेम आंसर आने वाला है। तो इसको तो घटाना आपका आसान हो गया भाई, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये आ गया आपका 9, 9001 ही तो आया है यहाँ से भी, आप ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो दोनों तरीके से आप घटा सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रिक है आपका, है ना।
जब ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करिए, ऊपर और नीचे में से दोनों में से एक एक कम कर दीजिए। जैसे एक एक कम करेंगे आपका आसानी से बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 7वां सवाल था ये। 3 सवाल और करेंगे, 10-10 सवाल आपका प्रैक्टिस कराएंगे डेली, तो आपको अच्छे से मैथ्स आने लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, आसान सा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिएगा एकदम एक लाइन में इसका आंसर आएगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है, 64 का 3/4। का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है ना। यहाँ भी का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहीं से इसको सॉल्व करिए, 64 गुणे 3/4, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 से ये 64 कटेगा कितनी बार में, 16 चौको 64, ठीक है। 3 से इसको काटिए, ये कितना हो जाएगा, 16 3 48, है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ये चीज़ और ये चीज़ में अंतर बताइए, अंतर मतलब घटाव कितना होगा। तो 16 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा 48, और 16 दूना 32, तो यहाँ पर 32। इन दोनों में अंतर पूछा था, अंतर कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16। एकदम छोटा सा सवाल था, ये आपके रेलवे में पूछा जा चुका सवाल है। जो भी सवाल यहाँ पर करवा रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है ना। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं आपके, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको, बेसिक सा सवाल था ये। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों एक सवाल इस टाइप का भी हम लोग देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 16 तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या है, व्युत्क्रम का योग, ठीक है। इस टाइप का सवाल सिर्फ आप देखकर इसका आंसर बता सकते हैं चुटकियों में 1 सेकंड के अंदर। कैसे बताएंगे, पहले बेसिक तो समझ लीजिए भाई, बेसिक समझ में आएगा तभी तो आप इनको कर पाएंगे, है ना। देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का योग, अगर हम ए और बी देखें, 2 संख्याएं हैं, तो दोनों का योग कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। और दोनों का गुणनफल दोस्तों a इंटू बी कितना दे रखा है, आपका यहाँ पर 55 दे रखा है। पूछा है व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है उनका रेसिप्रोकल, है ना। तो एक संख्या है a, तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a। दूसरी संख्या है b, तो b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/b। इन दोनों का योग पूछा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a और b का गुणा, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, है ना, a प्लस बी। यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना है 16, और a इंटू बी का वैल्यू कितना है 55। तो देख लीजिए यही आपका आंसर आ जाएगा 16/55, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवालों को देखकर बनाइए। व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो आपको क्या करना है, ऊपर में आपको दोनों का योग रखना है, नीचे में आपको दोनों का गुणनफल रखना है ना। देख लीजिए वही तो रिजल्ट कह रहा है भाई, ऊपर में क्या है दोनों का योग और नीचे में है दोनों का गुणनफल। समझ में आ गया। तो व्युत्क्रमों का योग जब भी पूछे आपको ऊपर में उनका योग रख देना है और नीचे में उनका गुणनफल रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा एकदम 1 सेकंड के अंदर। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। इस क्लास का अंतिम सवाल क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतराल से 32 अधिक है, वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, दोनों का गुणनफल, बाई ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। या फिर तरीका है इसका, 2 संख्याएं हमारे पास x और y मान लीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है 336। कह रहा है उनका योग, तो योग क्या होगा, योग क्या होगा आपका x प्लस वाई। योग जो है दोस्तों वो अंतराल से 32 अधिक है ना। अंतराल का मतलब क्या, अंतर से, इन दोनों के अंतराल से कितना अधिक है 32 अधिक है। तो x माइनस वाई से 32 अधिक हो गया ये, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए कितना हो जाएगा, प्लस एक्स कट जाएगा, ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस वाई 2y हो जाएगा। 2y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी एक संख्या हमारे पास 16 आ गई। अब दूसरी संख्या निकालनी है, तो देखिए एक संख्या किस में 16 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में तो दिख रहा है, बाकी तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अगला संख्या क्या होगा 21 होगा। तो एक संख्या आ गया, यही एक संख्या आपके ऑप्शन में है 16, है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप x का वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें रखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू है 16, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 336 बटे, ये y बटे में चला जाएगा तो y का वैल्यू 16, यहाँ से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 21, है ना। 16 दूना 32, एक बचा 16 एकम 16, मतलब x का वैल्यू 21 होगा और y का वैल्यू 16 होगा। 21 और 16 होंगे इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा आपको, और आज के सेशन भी आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेसिक से हम पूरा मैथ्स आपको
पढ़ाने वाले हैं इस मैथ्स फाउंडेशन बैच के अंदर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। बेहतरीन सवाल करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे अच्छे सवालों की, ताकि आप हर एक एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।